हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं बताना चाहूँगा कि जैसे ही कमल पाटनी साहब ने, जो रतलाम में एडवोकेट हैं, एक नोटिस दिया रजिस्ट्रार ट्रेड यूनियन के 1926 जो है उनमें, रिगार्डिंग द 5 लाख डोनेशन टू फिलिस्तीन बाई AIVEA जनरल सेक्रेटरी श्री वेंकटाचलम। उन्होंने लिखा उसमें कि इसकी जांच की जाए, ये चीज़ सही है गलत है। तो जैसे ही ये लेटर गया, और वो वीडियो भी मैंने डाला था कि इन्होंने 5 लाख का डोनेशन दिया है, काफ़ी दिन पहले डाला, फिर डाला, ये पाटनी साहब ने पकड़ लिया। और जैसे ही नोटिस गया रजिस्ट्रार को, उसके बाद मेरे पास बाढ़ सी आ गई। लोग बताने लगे हाँ गया हुआ है, 5 लाख का डोनेशन फिलिस्तीन को दिया हुआ है। ये मुझे पता था कि ट्रेड यूनियन एक्ट का जो सेक्शन है 15 और 16, उसके अनुसार जनरल फंड और पॉलिटिकल फंड से कहीं से भी ये पैसा पैलेस्टीन कॉज को नहीं दे सकते। ये केवल और केवल जो फंड बने हुए हैं वो मेंबर के वेलफेयर के लिए बने हुए। और मूर्ति साहब ने मेरे को बिल्कुल साफ सुथरा ये लेटर भेज दिया, और 21/7/2021 का है। और उनको भेजा किसने? AIEX बैफ यूपी। और शायद यही लेटर मैंने देखा था उस समय, जब पढ़ रहा था मैं किसी वेबसाइट को, जब मैंने ये देखा कि भाई ये कैसे हो गया, इन्हें कैसे भेज दिया। तो उनका लेटर बहुत दिन से पड़ा हुआ था, AIBP वाला, ध्यान नहीं गया किसी का भी, और साथ में लेटर भी पड़ा हुआ था। मैंने देखा ये दे नहीं सकते, मैं दे कैसे दिया। जब मैंने इसको उठाया तो उसके बाद एक आग सी लग गई, और आज तो कमाल ही हो गया। पाटनी साहब के लेटर ने वो आग लगाई कि लोगों के अचंभे हो रहे हैं कि ये तो सही बात है। अब मैं उस लेटर को यहाँ डाल रहा हूँ, मूर्ति साहब ने मेरे पास भेजा है। तो सबसे पहले उनके पास भेजा किसने? AIEX बैफ यूपी भी। उन्होंने लिखा था, We strongly condemn the move of AIVEA led by Sri Venkatachalam of supporting Palestinian, donating 5 lakh from the hard-earned money of the bankers without their consent. This move has affected the sentiment of lakhs of nationalist bankers and need corrective measures immediately. लिखा था, किसी ने ध्यान नहीं दिया, ध्यान गया ही नहीं किसी का। पहली बार जब मेरा ध्यान इस पर गया तो मैंने इसको ऑब्जेक्शन किया कि बैंकर्स का जो पैसा आता है सब्सक्रिप्शन के माध्यम से, कंट्रीब्यूशन के माध्यम से, वो केवल और केवल उनके वेलफेयर के लिए है। इनमें से पैसा ही बाहर नहीं दे सकते हो। यदि आप बाहर पैसा देते हो तो बड़ा सीधा साधा मतलब है कि आप बाहर से कोई पॉलिटिकल फायदा उठा रहे हो। और इस प्रकार के डोनेशन यदि आप दोगे, इरेगुलरिटी करोगे, स्वाभाविक सी बात है कि आपका IBA सरकार में कोई नहीं सुनेगा। जब थोड़ा दबाव डालोगे तो वो आपको दिखा देंगे, हम बताएं क्या। अब सवाल ये आता है, इन्होंने यहाँ लिख दिया, और ये लेटर साफ सुथरा है, ये मैंने पहले ही पढ़ के बता दिया, और ये है 21/7/2021 का। ये वेंकटाचलम जी के दस्तखत हो रहे हैं, और इनको सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन भी मिला हुआ है, लगा दिया बीच में। इन्होंने सोचा इन्हें बहुत बड़ा काम कर दिया है। और साथ में हेडिंग है इसका, AIVEA इन सपोर्ट ऑफ अफेक्टेड पैलेस्टीनियन इन गाजा स्ट्रिप। अब मुझे पता नहीं इनको फिलिस्तीनियों से क्या प्यार है। जब इजराइल और हमास की जब लड़ाई हो रही थी, पैलेस्टीन लड़ाई हो रही थी, उस समय हमारे यहां कुछ लोग, और खास करके प्रियंका गांधी, तो हम ये मान के चला जाए कि वेंकटाचलम साहब कांग्रेस की प्रियंका गांधी का समर्थन कर रहे थे, या कांग्रेस का समर्थन कर रहे थे, या कम्युनिस्टों का समर्थन कर रहे थे कि वही है वहां पे, तो मुझे पता नहीं क्या, या फिर उनसे समर्थन करके कोई फायदा उठा रहे थे। लेकिन ये है लेटर। अब सवाल मेरे दिमाग में दूसरा आता है, 5 लाख दे दिए, वो उनका अनलॉफुल डोनेशन है, लेकिन इनका ऑडिट भी तो हुआ होगा। ये ऑडिट किस ऑडिटर ने किया? इसलिए रजिस्ट्रार, जो यूनियन ट्रेड यूनियन के रजिस्ट्रार हैं, इस ऑडिटर को भी पकड़ा जाए, और इनके अकाउंट से 5 लाख डेबिट किस बैंक मैनेजर ने किए, उस बैंक मैनेजर को भी पकड़ा जाए।
ये पूरी लिंक को पकड़ा जाए, क्योंकि ये चीज जो है ये देश के खिलाफ, अपने कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ, ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 के खिलाफ, ये अनैतिक, इलीगल एक्टिविटी है। और ऐसी एक्टिविटी हमारे पेंशन अपडेशन को नहीं होने देती हैं। और यह व्यक्ति पैलेस्टीन को 5 लाख रुपए का डोनेशन देता है, लेकिन हमारे पेंशन अपडेशन को रोकने के लिए नए नए कुचक्र रचता है। 2010 में हमको लुटवाया, 2015 में नो कॉन्ट्रेक्चुअल लायबिलिटी का क्लॉज ला करके हमारी पेंशन का सत्यानाश कराया, जब ये स्पेशल अलाउंस लेकर के आया था। और आज तक यही कहता है मेरा उससे कोई संबंध नहीं है, और वैसे हमें बेवकूफ बनाने के लिए पेंशन अपडेशन को अपने रेजिडुअल इश्यूज में रखता है। नेशनल लेवल का डीए पैटर्न तक इनके मुंह में दही जम जाती है, जब बात होती है नहीं कहते। और ये व्यक्ति दूसरी यूनियन के लीडर को बोलने में नहीं देता है। अब हम चाहेंगे रजिस्ट्रार से भी, भारत सरकार से भी, फाइनेंस मिनिस्ट्री से भी, इनके सारे जितने भी कारनामे हैं उनका एक इन्वेस्टिगेशन कराया जाए। और हम तो ये कहेंगे, लोग यहां तक लांछन लगा रहे हैं कि इनके रिश्तेदारों का बैंकों में कॉन्ट्रैक्ट चले हुए हैं, एक केवल और केवल अपने कॉन्ट्रैक्ट में लिखते हैं। यदि ये हमारी मांगों के लिए बैंक मैनेजमेंट पर असर डालेंगे तो इनके कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएंगे। इस प्रकार लोग कहते हैं, मैं नहीं कर रहा। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहता। मेरे पास अभी लेटर भेजा था डी मूर्ति साहब ने, बोला बिल्कुल साफ सुथरा लेटर भेज रहा हूं, और इसको पहले भी ऑब्जेक्शन किया गया था। अब इसमें सारे के सारे पता चल जाएगा। अकेले वेंकटाचलम जी नहीं है। जिस बैंक मैनेजर ने डेबिट किया और उसके बाद जिस ऑडिटर ने इसको ऑडिट किया, और इसका पूरा का पूरा लेखा जोग रजिस्ट्रार के पास भी गया होगा। या तो रजिस्ट्रार एक्शन लेते हैं, नहीं बैंक पेंशनर्स को इसकी मांग करनी चाहिए कि इसकी इंक्वायरी सीबीआई करे। अब इसको मैं यही खत्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।